दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तरकश। रोजाना की तरह शाम का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। पहला समाचार यह है दर्शकों कि अगर आपको पता चले कि आपकी सरकार ने यानी कि आपके देश की सरकार ने जितने भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उन सबको फ्री कर दिया है, यानी कि ट्रेन भी फ्री है, बसें भी फ्री हैं, तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या सोचेंगे? आप तो यही कहेंगे कि भाई सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी तरह यूरोप में एक देश है लक्ज़मबर्ग। इस देश ने अपनी सारी पूरी तरह से मुफ्त कर दी है, यानी कि अब इनमें कोई भी आदमी, कोई भी वहाँ का नागरिक बिना टिकट के बेरोक टोक यात्रा कर सकता है। ये देश यूरोप में एक छोटा सा समाल इंडिपेंडेंट मुल्क है और इसके 3 बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर इसका बेल्जियम के साथ लगता है, दूसरा फ्रांस के साथ और तीसरा जर्मनी के साथ लगता है। इस देश ने ये कदम ट्रैफिक जाम को घटाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और अपने नागरिकों को सुविधाजनक यात्रा देने के लिए उठाया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप को अगर देखें तो वहाँ पर ये नीति बेहद ही दुर्लभ और नवाचारी भी मानी जा रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सरकार फिर से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बैंकों के मर्जर की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक के साथ मिलाने पर चर्चा हो रही है और उम्मीद भी है कि 2026-27 में ये बैंकों का मर्जर हो भी जाएगा। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का कनारा बैंक में मर्जर हुआ था, कुछ 17 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में एक बार पहले भी मर्ज हुआ था। अगला समाचार ये है दर्शकों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब कंधार के पास करीब करीब पहुंच चुका है, जहां स्थित स्पिन बोल्डक गेट पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक खूनी झड़प हुई। इस झड़प में तालिबानियों ने पाकिस्तान सेना के हथियार छीन लिए और दावा तो जहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने महज 15 मिनट में ही हथियार डाल दिए। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीटू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मुड़े दे दरवाजा हाँ रबेरा। अगला समाचार यह है दर्शकों कि राजस्थान के जैसलमेर में कल रात एक प्राइवेट बस जिसमें 57 लोग सवार थे, उसमें अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से उसमें सवार 20 लोग मारे भी गए, जिंदा जल गए। किसी को भी बस से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दुख जताया ही है, पर साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल खुद घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी गए और वहां पर उनका हाल चाल जाना और साथ में उन्हें आश्वासन भी दिया कि भाई आपके इलाज में किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।
दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन अब लबुबू डॉल ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी कार का एक वीडियो शेयर करके कहा कि ये है लबुबू डॉल जो मेरी गाड़ी में लटकी हुई है, और वहीं उन्होंने अपनी दमदार आवाज में कहा कि देवियों और सज्जनों, अब लबुबू डॉल मेरे पास भी आ गई है, और ये देखिए जो इस समय मेरी कार में लटकी हुई है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Ladies and gentlemen, presenting the Labubu, now in my car. Hi there, Labubu. See you tomorrow. Bye. अगला समाचार यह है दर्शकों कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी के केस में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को, जिनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में शिल्पा शेट्टी ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इस पर कोर्ट ने उसे सुझाव दिया कि आप क्यों नहीं आरोपी नंबर 1 राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाती हैं। पता नहीं कि अदालत ने किस लहजे से शिल्पा शेट्टी से बात कही, लेकिन अगर कही है तो कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने जो अर्जी दाखिल की थी वो सिर्फ विदेश जाने की अनुमति के लिए थी। अगला समाचार यह है दर्शकों की पाकिस्तान के डेटिंग रियलिटी शो लाजवाब इश्क को लेकर वहां की जनता बहुत गुस्से में है। हालांकि शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही हैं और इसकी पूरी शूटिंग इस्तांबुल में हुई है। ये शो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे भारत में बिग बॉस शो था या शो है। पाकिस्तान के इस शो में 4 लड़के और 4 लड़कियां एक लग्जरी विला में इकट्ठे रहते हैं और वहां पर उनकी हर एक बातचीत को फिल्माया जाता है। YouTube पर चल रहे इस शो पर इस्लामिक संस्कृति को बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। और तो और दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक अपराध माना जाता है। और दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि हमारे देश में जहां हम लोग जाति और धर्म में उलझे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन ने, यानी कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक अनोखे स्टोन पेपर का आविष्कार किया है। वैसे तो आमतौर पर पेपर लकड़ी से बनाया जाता है, पर चीन ने इस पेपर को रेगिस्तान की रेत और कपास के डंठल से बनाया है। ये स्टोन पेपर चिकना, वाटरप्रूफ, टीयर प्रूफ होने के साथ साथ ऑयल प्रूफ और रिसाइकल योग्य भी है। और तो और इस पेपर का अब तो इस्तेमाल अब नोटबुक्स और
पैकेजिंग के लिए भी हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो 13 सेकंड का वीडियो। दरअसल इस वीडियो में एक म्यूजिक बना हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे वो म्यूजिक बंद करना पड़ गया है। बाकी जो कुछ है वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।